मैक्सिमम भी इतना एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था। बिलीव इन योर सेल्फ, क्लास 10th इतनी भी टफ क्लास नहीं है, जस्ट हाइप ज़्यादा है। इनफैक्ट मैं तो मतलब प्री बोर्ड्स के बाद भी जनवरी में भी मैं खेलने जाता ही था। किसी सब्जेक्ट में कम टाइम, किसी में ज़्यादा देना होता है, तो इक्वालिटी मेंटेन करने से ज़्यादा बेटर है प्रॉपर टाइम शेड्यूलिंग की जाए। ये अपने गोल को लेकर के बहुत ओरिएंटेड है। फाइनल एम तो IAF ही है थ्रू UPSC CFE। हम सब लोगों के लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए एक प्राउड मोमेंट है ये। स्वागत है आपका विन द फर्स्ट चैनल में। और आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने पूरे विंध्य का नाम रोशन किया है। मतलब ऐसे टॉपर से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने पूरे विंध्य प्रदेश में हाईएस्ट स्कोर प्राप्त किया है। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने ये सफलता कैसे हासिल की और वो इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे। पहले तो आपको आपके शानदार प्रस्तुति के लिए और जो आपने स्कोर किया उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और आप अपनी कड़ी मेहनत के पीछे, सफलता के पीछे किसका श्रेय देना चाहेंगे? पेरेंट्स, टीचर्स और फ्रेंड्स। मोटिवेशन सबसे मिला। बाकी जब हार्ड टाइम्स आए, जैसे कभी भी किसी टॉपिक में दिक्कत आती थी, तो टीचर्स ऑलवेज अवेलेबल रहते थे, इवन एट स्कूल, नो डाउट। और घर पे भी जब भी डाउट होता था तो थ्रू मोबाइल फ़ोन मैं उनसे डाउट हमेशा टेली कर लेता था और क्लियर करता था, और वो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द डे डाउट क्लियर करते थे। सिमिलरली पेरेंट्स ने तो पूरे सपोर्ट किया। 12 बजे तक जगना, 4 बजे उठना, सब में पूरा सपोर्ट था। बाकी फ्रेंड्स का भी मोटिवेशन तो था ही। जब आपने ये देखा कि रिज़ल्ट आपका 99.2% यानी कि हाईएस्ट स्कोर भी है विंध्य में, तो कैसा महसूस हुआ आपको, कैसा लगा? अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल। मैं तो मतलब मेरा इतना एस्टिमेशन गया ही नहीं था। मैं बेयर मिनिमम तो अलग है, मैं मैक्सिमम भी इतना एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था, बट वेरी सरप्राइजिंग मोमेंट फॉर मी। और आगे के लिए आपने क्या सोचा है कि आगे किस स्ट्रीम में जाना चाहेंगे? अभी तो मैं ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट करूँगा, और फाइनल एम तो IAF ही है थ्रू UPSC CFE। तो आपका जो स्टडी फॉर्मेट था, मतलब किस किस तरह से पढ़ाई करते थे, कितने घंटे पढ़ाई को महत्व देते थे और कैसे सब सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते थे, ये भी आप बताएंगे तो लोगों को भी, जो और भी बच्चे हों आने वाले, उनको भी थोड़ा सा। ऐसा तो मतलब कोई स्पेशल पैटर्न नहीं था, बस इतना था कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी थी। रफली पर डे 4 आवर्स की टाइमिंग रहती थी, मतलब एवरेज। तो उसी में साइंस, मैथ्स और मतलब सारे सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना पर डे के हिसाब से। बस टाइम मैनेजमेंट में मेन इतना डिफरेंस रहता है जनरली स्टूडेंट्स में कि सब सब्जेक्ट को इक्वल टाइम नहीं देना होता। सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहते हैं टाइम के हिसाब से। किसी सब्जेक्ट में कम टाइम, किसी में ज़्यादा देना होता है, तो इक्वालिटी मेंटेन करने से ज़्यादा बेटर है प्रॉपर टाइम शेड्यूलिंग की जाए। और आगे के लिए आप जो और भी जो छात्र आएंगे उनके लिए कुछ और संदेश देना चाहेंगे? बिलीव इन योर सेल्फ, क्लास 10th इतनी भी टफ क्लास नहीं है, जस्ट हाइप ज़्यादा है। कंसिस्टेंसी इज़ इनफ। और इवन सिलेबस भी इतना टफ नहीं है कि आपको डे नाइट बिल्कुल रिगरस प्रैक्टिस करनी पड़े चीज़ों की। रेगुलर प्रैक्टिस इज़ इनफ। बाकी सब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाई तो ज़रूरी है। लोग जो छात्र होते हैं वो जब एग्ज़ाम आने वाले रहते हैं उस टाइम पे बहुत पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी जाने लगते हैं कभी कभी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो टू सम एक्सटेंट जनरल है। ज़्यादा मतलब टू डीप एक्सटेंट उन्हीं के साथ होता है अब जिनने बहुत लेट स्टार्ट किया है। वैसे टू सम एक्सटेंट बहुत जनरल है। एंग्जाइटी तो थोड़ी ज़रूरी भी है, उससे इम्पैक्ट ज़्यादा बेटर रहता है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में। बाकी मतलब लास्ट में हाँ थोड़ा इंटेंस प्रैक्टिस तो चाहिए, तो बस उसके थ्रू तो फिर थोड़े टू सम एक्सटेंट कम की जा सकती है। बाकी इनफैक्ट थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज उस टाइम पे भी रखनी चाहिए जिससे माइंड रिफ्रेश रहे। मतलब खेलों को और मतलब जो स्पोर्ट्स भी है उसको भी साथ में मैनेज कर सकते हैं, स्टडी के साथ मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल। इनफैक्ट मैं तो मतलब प्री बोर्ड्स के बाद भी जनवरी में भी मैं खेलने जाता ही था। बस लास्ट टाइम पे थोड़ा लास्ट वीक जस्ट बिफोर एग्ज़ाम तब बंद किया था, नहीं तो मैं थ्रू आउट द ईयर दोनों ही कर रहा था, स्टडीज़ भी और मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ भी। CBSE टॉपर हैं तारुण्य पाठक, उनके पिताजी से भी बात करेंगे और जानेंगे उनके बच्चे के बारे में और वो क्या कहना चाहेंगे। तारुण्य के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अ, ये अपने गोल को लेकर के बहुत ओरिएंटेड है। और
लेबोरियस है। और एक चीज़ जो मैंने रीड की है एज ए गार्जियन, कि जो टास्क ये अपने हाथ में लेता है उसको ये एनी हाउ पूरा करने की कोशिश करता है। दूसरा एक विषय इससे जुड़ा हुआ ये है कि ये स्टडी के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं उनको भी उतना ही इम्पोर्टेंस देता है। तो मेरा ये मानना है कि बच्चों को स्टडी के साथ साथ अपनी जो डे टू डे की जो उनकी पर्सनल लाइफ है और पर्सनल जो उनका शेड्यूल होता है उसको भी फॉलो करना चाहिए। सर, जो बच्चे असफल हो जाते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम रिज़ल्ट देखने के बाद पैनिक हो जाते हैं, कभी कभी तो गलत कदम भी उठा लेते हैं, तो उन पर क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी राय है? मेरा ये मानना है कि स्टडी एक लाइफ का बहुत छोटा सा पार्ट होता है। स्टडी हम कुछ जानने और सीखने के लिए हमारे जीवन का एक छोटा सा पार्ट होता है जब हम जानते और समझते हैं। ये अल्टीमेट गोल नहीं होता है, ये एक छोटा सा पड़ाव होता है और इसको पड़ाव की तरह ही लेना चाहिए। जब हम अध्ययन से जुड़ते हैं, जब भी हम स्कूल कॉलेज में होते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस गैदर करनी चाहिए। और यदि हम किसी कंपटीशन या कोई ऐसे जॉब के लिए तैयारी कर रहे हों जिसमें स्ट्रेस हो, जिसमें थोड़ा प्रेशर हो, तो हमें ये मानते हुए कि इसके बाद भी जीवन है, उस रूप में देखना चाहिए। जैसे जैसे इनका रिज़ल्ट आया, तो आपने जब देखा कि पूरे ज़िले में टॉप भी किया है इन्होंने, तो कैसा महसूस हुआ आपको, कैसा लगा? डेफिनेटली एक प्राउड मोमेंट था। और हम लोग भी जब टॉपर्स की लिस्ट आया करती थी तो हम देखते थे और हमें भी लगता था कि इन बच्चों का डे टू डे का रूटीन क्या होता होगा, कैसे प्रिपरेशंस करते होंगे, ये क्यूरियोसिटी मन में होती थी। जब रिज़ल्ट आया तो मुझे लगा कि ये जो अचीवमेंट है ये एक सामान्य तरीके से भी अच्छी प्रिपरेशन यदि की जाए तो इसको प्राप्त किया जा सकता है। और तारुण्य के साथ ये चीज़ें मैंने देखी हैं कि जैसे उसने बताया कि 4 से 5 घंटे की स्टडी यदि उसने कंसंट्रेशंस के साथ की है तो रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हम सब लोगों के लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए एक प्राउड मोमेंट है ये, कि जब उसने 99 प्लस स्कोर किया है। और मैं समझता हूँ कि उसके लिए एक अच्छा पाथवे बनेगा ये स्कोर, और आगे जो उसको लाइफ में करना है उसके लिए ये उसको मोटिवेशंस देगा वो। तो हमारी तारुण्य के पिताजी से बात हुई और उन्होंने जो भी बताया है, वो जो बच्चे हैं आने वाले जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ी सफलता की पूंजी भी बताई है। और आपको बिल्कुल भी एग्ज़ाम के टाइम पे पैनिक नहीं होना है, आपको सब कुछ बैलेंस करके रखना है जिससे स्टडीज़ भी हो सके और स्पोर्ट्स में भी रुचि आप बनाए रखें। और किसी भी एग्ज़ाम का स्ट्रेस लेके बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, कोई गलत कदम ना उठाएं। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए विंध्य फर्स्ट को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।